मुझे नहीं पता कि तुम्हारे नीट के सिलेबस कितने कंप्लीट हो गए और कितने बाकी है, बट मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है और डेडिकेशन है तो तुम्हें नीट क्रैक करने से कुछ नहीं रोक सकता। जब मैंने अपने नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सिर्फ मेरे पास 5 महीने थे और मेरे फिजिक्स की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैंने अपने मार्क्स को 90 से 160 इम्प्रूव किया। आई एम द लाइव प्रूफ फॉर यू। मैंने अपने क्या किया जो मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने अपने मार्क्स को 90 से 162 कैसे इंप्रूव किया, वो भी 5 महीनों में। और सिर्फ आपके लिए सिर्फ अभी 100 दिन बाकी है, तो आप अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिजिक्स जो मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट को टफ लगता है, मुझे भी टफ लगता था, क्योंकि मेरे 90 स्कोर आए थे और 100 प्लस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिजिक्स की NCERT जिसे मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट छोड़ देते हैं और वही एक लूप होल छूट जाता है जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और लास्ट में हम लोग रिग्रेट करते हैं कि NCERT हमने क्यों नहीं पढ़ा। पर NCERT बुक हमें बहुत ही बोरिंग लगता है, NCERT फिजिक्स बहुत ही बोरिंग लगता है, बट उसे इंटरेस्टिंग बनाया है मेमोनीट ऐप में। उसमें NCERT बुक बैक क्वेश्चन है, मतलब NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हर चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है, जिसे हम हमेशा छोड़ देते हैं बिकॉज वो NCERT में जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में नहीं दिए रहते हैं, बट इस ऐप में उसे MCQ फॉर्मेट में दिया गया है जो कि हमारे नीट का फॉर्मेट है। और हर क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन, जिसकी वजह से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपने 10 सेट कंप्लीट कर लिया तो आपका NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने अपने कई वीडियो में बोला है कि NCERT के लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे एक सेक्शन है PYQ मार्क्ड NCERT, मीन्स NCERT के लाइन, किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो NCERT को जब स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको हाईलाइटेड रहेंगे यहाँ पे कि कौन से लाइन से क्वेश्चन आए हैं। जब उसे टच कीजिएगा तो वही क्वेश्चन आपको पॉपअप हो जाएंगे स्क्रीन पे। आप उसमें देखिएगा क्या क्या ऑप्शन फ्रेम किए गए, किस फॉर्मेट में PYQ में क्वेश्चन पूछेगा और किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आपको इसमें NCERT बुक भी है, NCERT किस लाइन से क्वेश्चन आए और NCERT और कौन सा क्वेश्चन आया और किस ईयर में क्वेश्चन आए, सारा चीज आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। एंड रिविजन के लिए नोट सेक्शन, जिसमें नोट्स बहुत ही कलरफुल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किए गए हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो फोटोजेनिक इमेजेस होते हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होते हैं और वो हमारे माइंड में बहुत देर तक रिटेन रहते हैं। इसलिए यहाँ नोट्स बहुत ही कलरफुल बनाए गए और बहुत सारे डायग्राम ऐड किए गए, तो आपको पढ़ने में भी मजा है और आपको जो कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूला आप याद किया आपको बहुत देर तक रिटेन रहे आपके माइंड में। तो आप इसको आराम से 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं और एक चैप्टर 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐप बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आज ही इसे जाके डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आपको एक्स्ट्रा ₹300 डिस्काउंट मिलेंगे बाय यूजिंग माई कोड श्री300। नीट एस्पिरेंट का मेजर प्रॉब्लम यही है कि फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिजिक्स में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जा रहा है और फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। मैं जो आपको बताने वाली सब डिट्टो कॉपी मत कीजिए, एक दिन कॉपी करके आप फिर उसे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपके पास 100 दिन बाकी है नीट 2024 को क्रैक करने के लिए, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेजर होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और रिविजन करना। तो मैंने इस अटेम्प्ट में नीट 2022 के लिए मैंने क्या फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई, तो मेजर चेंज मैंने किया था वो है NCERT टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस करना अपनी स्ट्रैटेजी में। तो आप लोगों में से मुझे बहुत ने कमेंट किया था कि मेरे फिजिक्स में ही मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो मेन रीजन है कि हम फिजिक्स से बहुत डरते हैं। जितना ध्यान हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री में देते हैं उतना हम लोग फिजिक्स पे नहीं देते हैं और उतना अटेंटिव होकर नहीं देते हैं। और मैं भी फिजिक्स से बहुत ज्यादा डरती थी। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स से डरना नहीं है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपके लिए केकवाक हो जाएगा। अगर आपने PYQ और NCERT को अच्छे से कर लिया है, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ किया, हर एक क्वेश्चंस को पूरे कॉन्सेप्ट समझ के आपने सॉल्व किया है, तो आपके 15 क्वेश्चंस नीट में सिक्योर है। आपके 60 मार्क्स तो आपके हाथ में है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट डिट्टो उठ के आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बस चेंज होता है पर वो डिट्टो उठ के आते हैं। तो अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया है तो आपके 60 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको फोर्स, हमने याद किया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ना दे के आपको वेलोसिटी चेंज और टाइम दिया है। तो आप अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि फोर्स आप निकाल लीजिएगा।
बट आपको ये पता ही नहीं है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको फॉर्मूला पे पूरा कमांड होना चाहिए। फॉर्मूला का कमांड होने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला शीट, जो हमेशा आप जानते हैं कि फॉर्मूला शीट बनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाया तो अभी जाके बनाइए। हर चैप्टर स्टार्ट कर लिए, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसी वक्त आप फॉर्मूला शीट, सारे फॉर्मूला को एक जगह एक A4 शीट में लिख लीजिए और उसको डेली रिवाइज कीजिए। फ्रीक्वेंट बेसिस पर अगर रिवाइज कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और फॉर्मूला में जो बेसिक मैथ्स होते हैं जैसे वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेक करना, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब अगर आपका वीक है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज क्वेश्चंस में जैसे मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन में होते हैं कि डायरेक्शन की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, डायरेक्शन हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो गलत हो रहा है तो भी आपके मार्क्स कट रहे हैं। आपने पूरा स्टार्टिंग से लाके लास्ट तक सही कैलकुलेट किया बट डायरेक्शन ही गलत कर दिया तो आपके नंबर ऐसे ही कट गए। तो आपको बेसिक मैथ्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, साइन कॉस, ये सब का फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा। उसके लिए भी आपको A4 शीट बनाना होगा। एंड द फिजिक्स के NCERT जो मेरा ब्रह्मास्त्र था सिलेक्शन पाने के लिए, फिजिक्स के NCERT के हर एक इंडेक्स क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। भले ही उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा लेंदी हो रहे हैं पर आपको सॉल्व करना है। वो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको ध्यान देना होगा। बिकॉज वही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं नीट में। आप अगर क्वेश्चन जाके चेक कीजिए तो आपको दिखेगा कि वही क्वेश्चन आपको नीट में आ रहे हैं। तो आपके हर इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही पूरे अच्छे से, और उसको रिवाइज भी करना है। सिर्फ एक बार सॉल्व करने से नहीं होगा, उसी को रिवाइज कीजिए। मल्टीपल रेफरेंस बुक ना यूज करके आप NCERT इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और हर एक चैप्टर के बाद NCERT में समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए गए हैं, उसे भी आपको पढ़ना है। अगर आपको वो पढ़ने में बोरिंग लग रहा है तो उसका भी आप नोट, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अपने फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी बहुत सारे फॉर्मूला दिए गए हैं जो कि आप NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, तो आप उसे भी पढ़िए, वो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। उससे भी क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। और इतना सब करने के बाद अगर आप एक चीज छोड़ रहे हैं तो भी सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमेशा करना है, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। अब उसे जब तक मल्टीपल टाइम्स नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आपको वो अच्छे से सॉल्व, मतलब उस पर कमांड नहीं होगा आपका। और वही क्वेश्चन अगर आपके टेस्ट में उठ के आते हैं तो आप वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए टेस्ट में कम मार्क्स बनते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसे कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आपके टेक्स्ट में मार्क्स खुद ब खुद इंप्रूव होंगे। आज भले ही 100 मार्क्स आ रहे हैं पर 2-3 दिन के बाद आपके मार्क्स खुद ब खुद इंप्रूव होंगे। तो आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। दैट मीन्स आपको नीट फुली ऑन रिवीजन बेस्ड है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है। 100 डेज इनफ है फिजिक्स में 150 स्कोर करने के लिए। बस आपको जो NCERT पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे अपने नोट्स बना लीजिए, जल्दी जल्दी उसका नोट्स बना लीजिए। टाइम किल नहीं करना है हमें, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है तो उतना सजा के इनको नहीं लिखना है। जल्दी जल्दी आपको छोटा छोटा लिख लेना है। NCERT में कौन कौन सा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, पॉइंट्स टू पॉन्डर के पॉइंट, समरी के पॉइंट, सारे के नोट्स आपको बना लेना है, उसी को आपको रिवाइज करना है। अब वॉकिंग कर रहे हैं उस वक्त भी रिवाइज कर सकते हैं, और NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, NCERT टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। एंड बस आपको फिजिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंपैरिजन में, और उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए। उतना डर के नहीं पढ़ना है हमें, उतना टफ फील नहीं करवाना है कि हम उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। नोट्स पढ़ लीजिए आराम से, और जितना आप NCERT बायो को इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही आपको फिजिक्स के NCERT को भी इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि फिजिक्स के NCERT का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और NCERT जो नीट का सिलेबस है वो पहले कंपैरिजन में वो एक एक लाइन से नहीं, आप पूरे कॉन्सेप्ट को पूछने की कोशिश करता है वो लोग, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। इसलिए आप अगर NCERT पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कीप स्टडिंग और स्टे मोटिवेटेड।